जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? होप दैट अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज़ हैं बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो हम लोगों ने 3 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं जीरो टू हीरो बैच में, ठीक है? और होप दैट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे और अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ लिए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आपने उसको क्लियर कर लिया होगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होने वाला है। देखिए बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही बहुत डरते हैं, राइट? ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही बहुत डरते हैं, पर है बहुत ही अद्भुत चीज़, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अद्भुत चीज़ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा-सा ट्रिकी है ये टॉपिक, ठीक है? ट्रिक्स इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है? तो जिस बच्चे ने वो ट्रिक्स सीख ली ना, उसके लिए बहुत ईज़ी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको एक बार इंटरेस्ट इसमें आ गया ना, मतलब उसके लिए डिफ़िकल्ट है ही नहीं, ठीक है? इस पे अगर इस चैप्टर को समझना है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ओके? बहुत पढ़ने में इसको बहुत मतलब आनंद भी आता है, लेकिन कब? जब आप फ़ील करो तब, ठीक है? जब कोई क्वेश्चन जो है ना कहीं फँस रहा हो, ना निकल रहा हो, उसमें दिमाग लगाया जाए, फिर वो सॉल्व हो, तो उसको सॉल्व करने का मतलब मज़ा ही कुछ और है, ठीक है? तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है और इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? कभी भूलना नहीं है, ठीक है? 10 साल बाद भी अगर कोई पूछ ले ना तो वो भी आप बता पाएँगे। फ़ॉर्मूला वगैरह क्लास में लर्न करके ही जाएँगे, ठीक है? इसलिए साथ-साथ आपने जो फ़ॉर्मूला वगैरह बताऊँगा आपने साथ-साथ कमेंट में लिखते रहना है। अरे हाँ, उससे पहले सब लोग क्या करिए, लिंक शेयर कर दीजिए। अगर कोई नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और जो मेरे बच्चे हैं वो प्लीज़ फटाफट से जो लाइक का बटन है वो हिट कर दीजिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक, ठीक है? फटाफट लाइक करिए और लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ में आपके जो छोटे भाई-बहन कोई भी अगर है 10th क्लास में, ठीक है? तो ये जो बैच है ना इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है? बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो जब आपका बोर्ड रिज़ल्ट आएगा तब पता लगेगा कि ये जो क्लासेस आपने लगाई है ना डेली की 1 घंटे की, उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है? हाँ, तो इसलिए प्लीज़ अगर है कोई तो शेयर कर दीजिए, ठीक है? फटाफट से और लाइक बटन दबा दीजिए और फटाफट से चैट्स में थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे स्टार्ट करें, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री देखो नाम से आपको पता लग रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री 2 शब्द से बना है ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है? ट्राइगोनोमेट्री सॉरी 3 शब्द से ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है? तो देखो ट्राई का मतलब क्या होता है 3 है ना? तो ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब क्या होता है कि साइड्स, ठीक है? साइड्स, गोनो क्या होता है साइड्स और मेट्री का मतलब है कि माप करना, मतलब नापना कोई चीज़ है ना, उसकी डायमेंशंस लेना, नापना। समझ रहे हो? मतलब किसी चीज़ का कितना साइज़ है या कैसा, मतलब उसको नापना, वो हो गया हमारा मीट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री ये जो 3 शब्द है ना, बेसिकली इनका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल है उनकी तीनों साइड्स की मेज़रमेंट करना, ये है। ठीक है? ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है? ये है इसका रियल मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है? ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेज़रमेंट। तो जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं, उसकी मेज़रमेंट्स को ही हम ट्राइगोनोमेट्री बोल देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कितने 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेकेंट और कॉट, है ना? तो आपको पता होगा साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है? ये चीज़ आपको बेसिक सी है पता होंगी। एक चीज़ और, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर याद नहीं होता है तो उसका भी सॉल्यूशन मैं बता दूँगा आपको अभी, ठीक है? याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको ऐसे ही याद हो जाएगा वैसे, आप प्रैक्टिस करिए रेगुलर बेस पे, आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ सीख कर के तब जाएँगे। मैं अपनी कॉपी पेन पे आता हूँ, आप अपनी कॉपी पेन पे आइए, साथ-साथ क्वेश्चन्स लिखेंगे और जिसको जो क्वेश्चन आता होगा उसका आंसर फटाफट सॉल्व करके कमेंट किया करो, ठीक है? हाँ, जिसको आता होता है ना क्वेश्चन, वो मेरे सॉल्व करने का वेट मत किया करो, खुद से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट किया करो। अगर गलत हो गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं होता, ठीक है? गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको आता है सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए, ठीक है? हाँ, ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है? तो इसलिए अगर आता है क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए, मैं बताऊँगा सही है या गलत, ठीक है? बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे इट विल बी मोर बेटर, ओके? हाँ, एक बार फिर से बच्चों लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है? और ठीक है फिर कॉपी पेन में आइए, मैं भी आ रहा हूँ, ओके। हाँ जी बच्चों, तो जैसा मैंने बताया आपको कि ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब भुजाएँ और मेट्री मतलब माप, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का ये मतलब है कि तीनों भुजाओं का माप। अब चैप्टर चैप्टर की वेटेज की अगर बात करें,
तो देखो इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना हमें, ठीक है, कोई 3 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आना है 2 मार्क्स का, और 4 क्वेश्चन आने हैं आपको एमसीक्यू वाले, ठीक है, वो हो सकता है ट्रू फॉल्स हो या एमसीक्यू हो, जो भी हो, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके जो है 1 मार्क के हैं, और 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चा चैप्टर के वेटेज की बात कर लिया। अगर हम बेसिक की बात करें, ठीक है, तो बेसिक में आपको पहले मैं बता दूं, देखो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ी जाती है। राइट एंगल का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको हम लोग बेस बोल देते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद ये होगी बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास साइन जो होता है, ठीक है, कॉस होता है, साइन कॉस टैन होता है, कोसेकेंट होता है, सीकेंट होता है, और क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा है सारे, ठीक है। हाँ जी, अब इनके फॉर्मूले की अगर बात करें तो जो साइन थीटा होता है ना, तो वो देखो इसको हम याद करने की मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि इसको याद कैसे रखेंगे आप लोग। देखो ये जो इसके फॉर्मूले याद करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम तोले, ठीक है। दोबारा से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कम से कम तोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है अपने पास, ये होता है साइन, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉस, ठीक है, और टी का मतलब है हमारे पास टेन, ठीक है। साइन कॉस और टेन ये है। अगर आप साइन की बात करें तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कॉस की अगर बात करें बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ठीक है। इस तरह टेन की बात करें तो पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है। ये हो गया। अभी उसके बाद साइन कॉस टेन का हो गया। अब देखो मैंने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है क्या, कोसिकेंट, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, यानी कि कोसिकेंट को मैं इसका उल्टा लिख सकता हूँ, एच अपॉन पी लिख दिया, ठीक है। सीकेंट है, सीकेंट किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस क्या है, बी अपॉन एच, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन बी लिख सकता हूँ। कॉट है, कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो टेन का क्या लिखता हूँ, बी अपॉन पी लिख सकता हूँ, क्योंकि पी अपॉन बी था, बी अपॉन पी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इजिली जो है ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। होप दैट आपको ये याद रहेगा। दोबारा देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले कम से कम तोले। अगर इतना याद रख लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। यही मेन चीज है, अगर ये याद होगी मतलब सब कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, तो देखो साइन का क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी, ठीक है। अब मैंने बताया था साइन किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट का, ठीक है। तो सॉरी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट का क्या लिखो, पी अपॉन एच था, इसको एच अपॉन पी लिख लिया। कॉस थीटा का बी अपॉन एच था, तो कॉस किसका है, सीकेंट का, सीकेंट क्या लिख दोगे, एच अपॉन बी लिख दो। इस तरह टेन पी अपॉन बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। सही है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन किसका उल्टा है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा टर्म किसकी उल्टी है, ठीक है। ये देखिए, साइन जो होता है वो किसका ऑपोजिट होता है, वो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, ठीक है। इस तरह कॉट जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टेन होता है, ठीक है। इसी तरीके से और क्या रह गया हमारे पास, हाँ, कोसिकेंट, सीकेंट जो होता है, एक कॉस जो होता है वो 1 अपॉन सीकेंट होता है। ये तीन चीजें याद रखिएगा। एक मिनट बच्चा दिखा नहीं, सॉरी। साइन जो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट होता है, याद रखिएगा। साइन किसका है, 1 अपॉन कोसिकेंट। कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट होता है। और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टेन होता है। ये तीन चीजें याद रखिए, ठीक है। हाँ जी, होप दैट फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, राइट। हाँ जी, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए अगर इसका टेबल बनाना है तो देखो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, साइन कॉस टेन लिख दिया, उसके बाद ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से लिख लेना है। इतना लिखने के बाद एक चीज याद रखना, साइन 0 इज 0, साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है 1 होता है। पहला ये जो है याद रख कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए। लिखिए अभी, साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 होता है 1 होता है।
इतना आप लोग याद कर लीजिए, खाली इस टेबल में इतना ही याद करना है, उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सारी वैल्यू आपको अपने आप मिलेंगी, खाली यही याद करना है, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, साइन, अब ये हमने ऐसे लिखा ना, अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए इधर से, ये 1 है ना, 1 को यहाँ लिखिए, √3/2 यहाँ लिखिए, 1/√2 यहाँ लिखिए, 1/2 यहाँ लिखिए, 0 यहाँ लिखिए, ठीक है। दोबारा से इधर से लिखना है, स्टार्ट करनी है, 1 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। ये चीज आ गया। अभी उसके बाद हमने क्या करना है कि देखिए, अभी उसके बाद हमने क्या करना है कि साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा हमारे पास। साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू आ जाएगी। देखो 0/1 क्या होता है, 0/1 इज इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 है और √3/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई करिए इसको, 2/√3 हो जाएगा, जब है ना, ये कट जाएगा, √1/√3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1/√2 और 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल दिख रहा है, 1 आ गया। इसको डिवाइड करिए इसी तरह, √3/2 और 2/1, ठीक है, तो कटिंग हुआ, √3 आ गया, और 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड। सही है बच्चों, हाँ जी, होप समझ आया होगा। तो ये आपने इस तरह से साइन कॉस टैन की वैल्यू जो है इस तरह निकाल लेनी है, इस तरह आपने ये टेबल जो है बना लेना है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं होता तो पहला सिर्फ याद करना पड़ेगा, पहले वाला आपने ये वाला याद करना, साइन वाला याद करना है, बाकी वैल्यू अपने आप आएंगी। अब रहेगी बात बाकी जो बचे, ठीक है, साइन कॉस टैन हो गया, उसके बाद कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, इसकी रहेगी वैल्यूज, है ना। तो ये देखिए, इसकी वैल्यू भी मैं निकाल देता हूँ कैसे। देखो मैंने कहा था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, कहा था ना, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, ऊपर लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये देखिए, साइन का मैंने कहा था किसका उल्टा, 1/कोसिकेंट होता है, तो साइन जो है कोसिकेंट का उल्टा, साइन अगर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 0/0 इज 0, ठीक है। अब देखो साइन 30 जो है 1/2 था, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला होता है साइन 1/√2 है ना, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, उल्टा इसका, यानी कि √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये √3/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह ये वाला 1 है, 1/1 इज 1, ठीक है। तो इस तरह से कोसिकेंट निकाल लिया। अब कॉस की बारी, कॉस भी इसी तरह करिए, कॉस का उल्टा क्या था, मैंने बताया था 1/सीकेंट होता है, कॉस किसका उल्टा है, सीकेंट का, ठीक है। तो देखिए कॉस कहाँ है, देखिए कॉस ये रहा, √3/2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सॉरी पहले ये कॉस 0 क्या है, 1, तो 1/1 इज 1, ठीक है। कॉस 30 √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉस 45 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2। उसके बाद ये क्या है, अंडर रूट सॉरी ये 1/2 है, यानी कि 2/1 यानी कि 2, ठीक है। ये 0/0 इज 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल लिया। अब उसके बाद बच्चा tan का हमने निकालना है, tan की अगर निकालनी है वैल्यू, ठीक है, तो tan को देखो क्या होगा, ∞/1 क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। ये लीजिए अनडिफाइंड वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 1/√3 है, तो इसका कॉट का क्या हो जाएगा, उल्टा √3 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 1 है, 1/1 इज 1, ठीक है। √3 है, तो उसको ऑपोजिट करोगे कॉट के लिए, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनडिफाइंड अपॉन, ये तो अनडिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा टेबल जो है याद कर लेना, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक सीख लो, बना जैसे मैंने बनाया है वैसे कर लो, ठीक है। यानी कि देखो साइन किसका उल्टा था, कोसिकेंट का, तो इसका उल्टा कर दिया, 1/2 था तो √2, वो 2/1 हो गया, 2 आ गया। इस तरह 1/√2 था तो √2 आ गया, √3/2 था 2/√3, मतलब इसको ऑपोजिट कर देना है, रेसिप्रोकल होता है ना, वो लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा टेबल जो है तैयार कर लेना है। होप दैट समझ आ गया होगा। एक बार चैट में बता दो किस किस को समझ आ गया, किसी को डाउट है फटाफट से बता दो, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना हमने ज्यादा, ठीक है। 6 मार्क्स है इस चैप्टर के, 6 मार्क्स आज लेके जाने हैं, कहीं नहीं, ठीक है। ये चैप्टर हाथ से नहीं जाना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट से बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो बच्चों वो तो हो गया हमारे पास। अब हमने करना है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस ए जो होता है वो हमेशा कॉस ए होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा होता है, लिख लीजिए साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा,
सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा। मतलब जैसे साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो साइन अगर 90 माइनस थीटा आ जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। इस तरह से ये 6 के 6 फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ नहीं है वैसे याद करने वाला, खाली 90 माइनस थीटा वाली टर्म होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे होगा उसका उल्टा यहाँ आ जाएगा, बस ये है। अगर यहाँ मान लो tan है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस अगर दिया है तो कॉस की जगह आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे, और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। आगे करते हैं। अगर वो हो गया है तो अब इसको देखिए, ये कुछ 9 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पहले तो याद रखिए, जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है वो 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए जो होता है वो ये होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। और इसी तरह कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जो होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, ये टर्म्स अच्छे से याद कर लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब इस 3 आइडेंटिटियों से मैं आपको 9 आइडेंटिटी बना के दिखाता हूँ। देखो इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए जो है वो क्या हो सकता है 1 प्लस में इधर के माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी, इसी की तीसरी आइडेंटिटी हो सकती है साइन स्क्वायर को इधर रहने दो, साइन स्क्वायर इक्वल हो सकता है 1 प्लस में इधर के माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी आपकी बन जाती है 1 2 और 3, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए था, इससे क्या बन गया कॉस स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर साइन स्क्वायर को इधर रखते तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये क्वेश्चंस में यूज होनी है, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लो। उसके बाद बच्चे इसको लिख सकते हो 1 इधर रहने दो, tan स्क्वायर को इधर जाओ, तो सीकेंट स्क्वायर इधर पहले था, tan स्क्वायर आ गया माइनस में, तो इसको लिख सकते हो 1 की जगह आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरह अगर आप tan स्क्वायर को इधर रहने दो तो tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटी बन गई, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है, और 1 को अगर इधर रहने दो तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और अगर tan स्क्वायर ए होगा तो इसको इधर रहने दोगे तो ये क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आपकी तीन आइडेंटिटी जो है बनती है। अब इसी तरह से ये लास्ट वाला हमारे पास है, ठीक है। ये देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो अगर कॉट स्क्वायर निकालना हो, कॉट स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये प्लस में इधर के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। या अगर 1 निकालना हो तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये प्लस में इधर के माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है 3 आइडेंटिटी ये बन गई। अब बच्चे जो जो चीज तुम्हें लिखवाई है ना अच्छे से इनको याद कर लो, इतना ही है इस चैप्टर में, अगर ये कर लिया सब कुछ हो गया, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए सब कुछ हो गया इसका मतलब। इसके बाद कोई एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपने याद नहीं करना, सिर्फ इतना ही याद करना है, ठीक है। इतना आप अच्छे से रट लो, ओके। सो आगे चलते हैं, अगला आगे करते हैं। तो अभी कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछी है इन्होंने 1 मार्क में, ठीक है। तो एमसीक्यू आएगा, उसमें आपको साइन 30 की वैल्यूज दे देंगे बहुत सारी, जैसे साइन 31 हो गया, √2 हो गया, √3 जो भी दे दें, उसमें सही ऑप्शन आपने टिक लगाना होगा। तो देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, ठीक है। तो वहां पे आप जो 1/√2 आंसर होगा उसको टिक लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, cos 30 की वैल्यू पूछी इन्होंने, ठीक है। क्या पूछी है cos 30 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos 30 जो होता है वो 1/√3/2 होता है, cos 30 इज √3/2। तो ये देखिए cos 30 जहाँ पे √3/2 होगा उस पर टिक लगा दोगे, या एमसीक्यू होगा तो टिक लगा दोगे, या फिलअप होगा तो ब्लैंक फिल करोगे, या हो सकता है ट्रू फॉल्स के रूप में आपसे पूछ ले, ठीक है। तो आपको अगर जो भी वैल्यू दी होगी अगर वो सही होगी तो ट्रू कर देना, नहीं तो फॉल्स कर देना। उसके बाद अपने पास है tan 30 की वैल्यू पूछे, देखो अच्छा कलाकारी देखो, सारे 30 वाले ही पूछ रहे हैं ना हर साल, मतलब जो भी पूछ रहे हैं ये tan 30 की ही वैल्यू पूछ रहे हैं। उसके बाद 60 पूछा है एक, है ना। चलिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इसी तरह tan 30 जो होती है 1/√3 होती है, तो tan 30 क्या होता है 1/√3 पे आप टिक लगा देना। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू पूछिए, साइन 60 क्या होती है √3/2 होता है, ये देखिए तो √3/2 पे टिक लगा देना। उसके बाद बच्चा अभी मैंने आइडेंटिटी कराई थी, ठीक है। आइडेंटिटी में से एक क्वेश्चन पक्का है आपका एमसीक्यू का, ठीक है। जो भी मैंने 9 आइडेंटिटी लिखवाई ना उनमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ये वाली आइडेंटिटी ये लिखवाई ना, इनमें से आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का पक्का ही पक्का है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है
डैश माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है। डैश माइनस, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो पेपर में आया हुआ है, सेट ए में 2017 में, सेट बी में 2017 में आए हुए क्वेश्चन है। डैश माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है अभी कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस डैश इक्वल टू 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा से क्या माइनस करोगे कि 1 बन जाए, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रखिएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके 1 मार्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद और भी कुछ करवा देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा होता है, ठीक है। sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। इस तरह से tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ जरा, कि sin थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं। देखो बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, गलत मत करके आना। cos थीटा का होता है 1 अपॉन सेकेंड थीटा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इस तरह cot थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा ओवर sin थीटा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद कर लीजिए, 1 मार्क में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके बच्चा, हाँ जी। उसके बाद आपसे 1 मार्क में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अभी जो आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी वही यूज होने वाली है। कोसेकेंट थीटा 59 डिग्री माइनस सेकेंट थीटा 31 डिग्री है। कैसे सॉल्व करना है ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं और 2 मार्क में भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं करना आपको। देखो लिखवाया गया था कि कोसेकेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेकेंट थीटा के बराबर होता है। ये मैंने आपको आइडेंटिटी लिखाई थी, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो है सेकेंड थीटा होती है, ठीक है। तो इसको जरा इसी टर्म में बदल लो। क्या करोगे अब, कोसेकेंट 59 डिग्री है ना, कोसेकेंट 59 को आप क्या करोगे, इसको लिख दीजिए 90 माइनस, क्या माइनस करें कि 59 बनेगा 31, अगर इसमें से माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा 59 बन जाएगा। 90 में से 31 माइनस करोगे तो 59 बन गया। तो ये लिख दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस में है, माइनस क्या हो जाएगा सीकेंट 31 डिग्री। अब देखो सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा 31 डिग्री, राइट। तो सीकेंट थीटा 31 डिग्री माइनस का क्या है सेकेंड 31 डिग्री, ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो 1 मार्क में आपसे क्वेश्चन दे देंगे और वो ऑप्शन दे देंगे, इसकी वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 पे टिक लगा देंगे आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं है, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा होता है। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखो कि 59 बन जाए, ठीक है। 90 में 31 माइनस करोगे तभी 59 बनेगा, इसीलिए ये लिखो और आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वैल्यू ऑफ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज, जो वैल्यू है cos 48 डिग्री की और माइनस साइन 42 डिग्री की क्या होगी। तो बिल्कुल ऊपर ऊपर के जैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा जो है क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, बताया था आपको। तो देखो इसको ऐसे लिखो, cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखो कि माइनस करके 48 बन जाए, बताओ जल्दी से। अगर थीटा की जगह 42 लिखोगे तो 90 माइनस 42 जो है 48 बन जाएगा, माइनस साथ में साइन 42, ठीक है। अभी देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन का 42, ठीक है, माइनस साइन 42, कटिंग करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका भी आंसर फिर क्या आ गया 0 ही आएगा, तो 0 ये रहा, इस पर टिक लगा देना। सही है बच्चा, ओके। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वैल्यू ऑफ tan 59 डिग्री माइनस cot 31 डिग्री इज। कुछ नहीं करना, tan को आपको पता ही है, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा होता है, तो इसको अप्लाई कर देना। आगे मैं नहीं कर रहा, आगे आप लोग करेंगे, करके आंसर जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। कल भी नहीं किया था, बहुत गधे हो सबके सब, ठीक है। बोला था ना कि आंसर कमेंट करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया, क्या फायदा, करा करो, ठीक है। और एक बार फटाफट से अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, देखूं जरा कौन कौन है चैट में, फटाफट से जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है हर्षित बताएगा, ठीक है। तो हर्षित आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे कमेंट में जल्दी से। तो जब तक मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, 1 मार्क का ही है वो भी, तो कुछ पहले के जैसा ही है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा मतलब
डिट्टो वही है, कंसेप्ट वही लगना है, ठीक है, बट माइंड पे है कि कौन सॉल्व कर पाता है कौन नहीं। ये सारे क्वेश्चन देखो 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 2 में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, 1 में भी पूछा जा सकता है और 2 में भी। तो देखो साइन 16 है और कॉस 74 है, इसमें से किसी एक को आप कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा वाले में बदल लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, साइन को ऐसे ही रहने देता हूँ साइन 16 डिग्री, और कॉस को बदलता हूँ। कॉस को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस क्या लिखोगे, क्या माइनस करो कि ये बन जाए 16, अगर माइनस करोगे तो 17 बन जाएगा, ठीक है, 74 सॉरी। तो साइन 16 वैसे ही रहने दो, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, थीटा कितना 16 डिग्री, साइन 16 कितना हो गया 1, तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, इसको देखिए, साइन 18 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप करेंगे। साइन 18 डिग्री वैसे रहने दो, कॉस को क्या करोगे, कॉस 90 माइनस थीटा में बदलो, ठीक है, थीटा कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 18 कटिंग करके ये भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो समझ आ गया होगा, होप दैट। एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आप करके बताएंगे, ये लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग, ये मंजू कमेंट करके बताएगी बाद में, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ साइन 14 डिग्री ओवर कॉस 76 डिग्री, ये आंसर मंजू बताएगी कमेंट करके फटाफट से, ठीक है। चलिए जब तक मैं आगे करवाता हूं, तो अभी मैं 2 मार्क के क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है, जो मेरे को लगते हैं कि 2 मार्क में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है। तो वो है, पहला क्वेश्चन है आज का, इफ tan इक्वल टू कॉट बी प्रूव a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है अगर tan a जो है कॉट b के बराबर है, तो हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें सोल्यूशन में, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है अपने पास, ठीक है, कि tan a और tan b कॉट b जो है बराबर है, ठीक है, ये चीज अपने को गिवन है। अभी आपने क्या करना है, tan a को tan a रहने दीजिए, और इस कॉट को आप लोग क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा तो लिख सकते हो ना, tan 90 माइनस बी लिख दीजिए। कॉट बी है ना, तो कॉट को क्या लिखोगे, कॉट किस में बदल सकता है, tan 90 माइनस थीटा है, तो थीटा कितना है बी है, तो tan 90 माइनस बी हो गया। अभी आप क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है, tan और tan तो गया उड़, ठीक है, तो बच गया a इक्वल टू 90 माइनस बी बच गया। तो a ये माइनस इधर आके प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव, प्रूव भी तो ही करना था, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा देख लो। देखो अपने पास tan a और tan b cot b बराबर दिया था, ठीक है, तो tan a को ऐसे ही रहने दिया, cot b को खाली यही स्टेप नोट करने वाला ये वाला बस, और बाकी तो हो ही गया। cot b को आपने क्या करना है, सिंपल tan 90 माइनस थीटा में बदलो, tan 90 माइनस बी, tan और tan कट गया, a इक्वल टू 90 माइनस बी, माइनस बी उधर आके प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो गया 90 हो गया। समझ आ गया, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है साक्षी के लिए, ये क्वेश्चन साक्षी करके बताएगी, ठीक है। साक्षी इसमें कुछ नहीं करना है, cot 25 है ना, इसको क्या करोगे आप tan 90 माइनस थीटा में बदल लो, tan 90 सॉरी cot 90 माइनस थीटा में बदलो, cot 90 माइनस 25 आ जाएगा, सॉरी 25 नहीं, मतलब जिससे भी आपका 90 बने 65 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 90 माइनस 65 लिख देना, cot 90 माइनस 65, tan और tan सॉरी tan cot 90 माइनस 25 हो जाएगा 65 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा tan 65, tan tan कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, सही है, ओके। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है जो आ सकता है वो है, हाँ जी देखिए, अगला 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल देखो बड़े बड़े हैं ना, cot 85 डिग्री cos 75 डिग्री, कह रहा है कि इनको ना किसी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के टर्म में बदलो जिसका एंगल 0 से 45 डिग्री हो। तो कोई दिक्कत नहीं, बदल लेंगे, सेम कंसेप्ट लगेगा वही थीटा वाला जो अभी 90 माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप लोग, देखो cot 85 डिग्री है, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस cos 75 डिग्री है, ये अपने पास क्या है गिवन है ये, ठीक है। अभी क्या करोगे, इस cot को या तो इसको दोनों को ही क्या करोगे, बदल लोगे इनके 90 माइनस थीटा वाली टर्म में, ठीक है। तो इस cot को क्या लिखोगे, cot 90 माइनस कितना करोगे कि 85 बन जाए 15, ठीक है, साथ में प्लस था। अब इस cos को बदलो, cos 90 माइनस कितना करोगे कि 75 बन जाए, बताओ जल्दी से 15, है ना। अभी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो थीटा कितना है 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin 15 डिग्री, ठीक है। तो ये लो बदल गया, 15 15 है ना दोनों, यही तो करना था, सॉरी ये 15 कहाँ से आ गया, cot 90 माइनस 85 है ना, तो 5 आएगा यहाँ, ठीक है।
तो tan 5 आ गया और sin 15 आ गया। और यही तो बदलना था, क्या था कि छोटे एंगलों में बदलना है ना, लेस 0 से 45 के बीच में। तो tan 5 आ गया, sin 15 आ गया। कुछ नहीं करना, इसको 90 माइनस थीटा बदला, इसको बदला, बस हो गया, आंसर आ गया। 2 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे। हाँ जी, ये क्वेश्चन हर्षित करके बताएगा, ठीक है, इसका आंसर हर्षित कमेंट करेगा। कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री, इनमें से किसी एक को 90 माइनस थीटा में बदलिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कोसेकेंट 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री है ना, तो कोसेकेंट को क्या करो, कोसेकेंट 90 माइनस कितना कर दोगे, कोसेकेंट 90 माइनस, देखो 90 में से 31, हाँ, कोसेकेंट 90 माइनस 59 डिग्री कर दोगे, और इधर क्या आ जाएगा, सेकेंड 59 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड 59 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, राइट 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा एज एन इंटीजर। इसको एज एन इंटीजर, यानी इंटीजर मतलब कोई नंबर लिखना है, इसको, इस सब को हमने हटा करके एक नंबर के तौर पे लिखना है। तो देखो, इसमें से 6 कॉमन निकाली, पहले अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। अभी देखो, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मैंने आइडेंटिटी लिखाई थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। तो 6 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 6 आ गया। तो 6 1 का 6, ये लो इंटीजर आ गया। कोई दिक्कत, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी आइडेंटिटी यूज करी, आंसर आपके हाथ में। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गिवन cot a इक्वल टू 8/15, ठीक है, कैलकुलेट ऑल टी रेशोज। हमारे पास कि cot a दिया हुआ है और बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है वो हमने पता करनी है। इसके लिए भी क्या करोगे, देखो पहले तो cot a को लिखो जरा। cot a क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, एक मिनट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यही बताया था। देखो इसमें से tan का निकाल लो, कॉट का उल्टा tan होता है ना, tan का निकालो, p अपॉन b है, तो यानी कि कॉट का क्या हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा, यानी कि कॉट का फॉर्मूला b अपॉन p हो गया, ठीक है। तो देखो अभी कॉट जो है b अपॉन p आया, तो कॉट क्या होता है, b अपॉन p होता है, ठीक है। यानी कि अपने पास ये दिया हुआ 8/15 दिया है, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो बेस अपने पास कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर जो है अपने पास वो कितना आ गया, 15 आ गया, सही है। अभी एक ट्राइंगल बनाइए, ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल है। अब यहाँ बेस कितना है, 8 है, परपेंडिकुलर कितना है, 15, ये नहीं पता, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाइए, बाय पाइथागोरस, ठीक है। जब पाइथागोरस आप लोग लगाएंगे इसमें, ठीक है, जब पाइथागोरस लगाने पे क्या होगा, एक मिनट, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ना मैं। हाँ जी देखिए, तो अभी पाइथागोरस जब लगाएंगे तो देखो पाइथागोरस क्या होता है, ए बी ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी क्या है हमें नहीं पता, तो ए सी को ऐसे ही रहने दो। ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 8 का 64 प्लस 5 5 का 15 15 का 225, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर जो है आपका कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल 225, 5 और 9 6 2 8 और 2 289 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए सी अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 289, ठीक है। तो अंडर रूट 289 का आंसर क्या होता है, 17 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये अपने पास हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, 17 आ गई, है ना। अगर ये 17 आ गई तो बाकी की टी रेशियोज निकालनी है। अभी देखो साइन क्या होता है वो देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा चलो दिया, लिख लेते हैं, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा, यही आ गया, ठीक है। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, देखो ये यहाँ पे देखो, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच, तो यहाँ लिखिए पी अपॉन एच। कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, तो यहाँ लिखिए बी अपॉन एच। टैन का फॉर्मूला पी अपॉन बी, ठीक है, यहाँ पी अपॉन बी लिखिए, ये लो। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टैन का, तो बी अपॉन पी हो जाएगा। इस तरह कॉस को सीकेंट किसका उल्टा था, साइन का, तो साइन का क्या है, पी अपॉन एच है, तो यहाँ पे एच अपॉन पी हो जाएगा। सीकेंट किसका, कॉस का, यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। अभी अपने पास पी भी है, एच भी है, सब कुछ है, ठीक है। अभी वैल्यू भरिए, देखिए अपने पास क्या क्या है, ये देखो अपने को पी अपॉन एच चाहिए ना, पी क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। अच्छा पी जो है अपने पास 15 है, बी जो है 8 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो
कितना है 17 है। ये लो, अब यहाँ से देख के लिखना, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख के लिखो। देखो साइन के लिए पी अपॉन एच, पी कितना है 15 है, ठीक है, एच कितना है 17, ये आ गया। कॉस कितना है, देखो कॉस के लिए बी अपॉन एच, बी कितना है 8 है, एच कितना है 17 है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद पी कितना है 15 है, बी कितना है 8 है, ठीक है। उसके बाद कॉट कितना है, देखो कॉट के लिए बी कितना है 8 है, और पी कितना है 15 है। उसके बाद एच कितना है 17 है, उसके बाद पी कितना है 15 है, उसके बाद एच कितना है 17 है, बी कितना है 8 है। ये लो, इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना। होप दैट समझ आ गया होगा। कि किसी को कोई डाउट है फटाफट से बता दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, फटाफट से। चलिए नहीं है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो ये भी वही 90 माइनस थीटा वाला। देखो बच्चा, मेरे को लगता है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो 90 माइनस थीटा वाला ही आ जाएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 2 मार्क में, वो कॉस्ट मतलब 90 माइनस थीटा वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको 90 माइनस थीटा वाले में बदलना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन, आप कोई ऐसा टर्म उठाइए जिनको दो को प्लस करके 90 बन रहा हो। देखो tan 48 और tan 42 ये दो है ना, तो इन दोनों को इकट्ठे लिख दीजिए। मतलब प्लस करके tan 48 और 42 प्लस करके tan 90 बन रहा है ना, तो tan 48 और tan 42 इकट्ठे लिख लीजिए। उसके बाद बच गया tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इनको साथ में लिख लीजिए, इक्वल टू 1 है। सही है यहाँ पे। अभी उसके बाद आप लोग क्या करोगे, देखिए tan को बदल लीजिए दूसरे वाले फॉर्म में। tan अगर 90 माइनस 42 डिग्री लिखते हो तो ये क्या बन जाएगा, tan 42 डिग्री है, ठीक है। अब इस तरह इसको लिखिए, इस tan को बदलिए जरा, tan 90 माइनस 67 डिग्री लिख लेंगे और ये क्या बन जाएगा, tan 67 ऑलरेडी है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा होता है, ठीक है, cot 42, और ये क्या बन जाएगा tan 42। इस तरह tan 90 माइनस थीटा इज cos tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखो cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है, और tan को ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू 1। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, तो 1 और 1 हेंस प्रूव्ड, ठीक है। RHS इक्वल टू LHS, इस तरह से प्रूव करना है। कुछ नहीं करना, खाली 90 माइनस थीटा वाली टर्म में बदलो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिस क्वेश्चन अगेन इज मोस्ट एक्सपेक्टेड वन, ठीक है। तो देखो इसको क्या करोगे आप लोग, इसमें एक्चुअली यूज होने वाली है अपने पास वैल्यूज यूज होंगी, ठीक है। जो वैल्यू होती है ना वो यूज होंगी, जो मैंने टेबल सिखाया था आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे यूज होने वाली है, समझे। यहाँ पे उस टेबल की वैल्यूज जो है वो यूज होने वाली है। तो देखो 2 को वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री की अगर बात करें, ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू हमें पता लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो आप लोग टेबल में देखेंगे, तो tan 45 जो होता है ना वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी कि tan स्क्वायर 45 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है कि जो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 1 1 का 1 प्लस √3 3/4 माइनस 3/4, ये और ये तो गया उड़, 2 इंटू 1 इज 2, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। किसी कोई डाउट, 2 मार्क का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं है, वैल्यूज भर देनी है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर करना मत भूलना, वो देखो tan स्क्वायर 45 है ना, तो इसका स्क्वायर करना मत भूलना, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर भी करना है, ओके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इवेल्युएट साइन 60 cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें भी वैसा ही है, पिछले जैसा ही है, खाली वैल्यू भरनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ये लो √3/2, मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2 होती है, ये लो √3/2, प्लस साइन 30 क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। cos 60 क्या होता है, वो भी 1/2 होता है, ये लो। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, √3 √3 3/2 का 4 प्लस
1/2 1/2 1/4, ठीक है। तो 3 + 1 4/4, कटिंग करके आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। कोई थका तो नहीं भाई, कोई थका तो नहीं? ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है कितनी सुंदर है, दिख रही है ना कितनी सुंदर है ट्रिग्नोमेट्री, है कितना मतलब कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छी फीलिंग आ रही है ना इसको सॉल्व करते हुए। मैं सच में आई एम इन लव विद इट, रियली सही बता रहा हूँ। मैथ का मेरा फेवरेट है ये ट्रिग्नोमेट्री, इसको करके मतलब जो चैन मिलता है ना, रियली कहीं नहीं मिलता। सो आप लोग भी इससे इंटरेस्ट बनाइए, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए पहाड़ है। क्या था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लिया अगर, तो इसमें वैल्यू डाल के 2 नंबर फ्री फोकट के हैं, बताओ, ठीक है ना। तो कोई थका तो नहीं, बता दो फटाफट चैट में, नहीं तो कंटिन्यू करें भाई। ओके ओके, चलिए ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बहुत इजी सा है, अगर किसी को आता है फटाफट करके आंसर कमेंट में बता दो। तो देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, पहले ये बताइए, 1/2 होती है, चलिए। प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये लीजिए 1 आ गया। माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 इज 2/√3, cos secant 30 सॉरी 2/√3 ओवर में। अभी देखिए secant 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है, ये लीजिए 2/√3। फिर उसके बाद प्लस है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये लीजिए 1/2। फिर उसके बाद में क्या है अपने पास, प्लस cot 45 है, cot 45 क्या होता है बच्चा, 1 होता है, ये लीजिए 1 आ गया। इक्वल टू, देखिए इन सब का एलसीएम निकालिए, 2√3 आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा, 2√3 आ गया एलसीएम, ठीक है। अभी 2√3 एलसीएम आ गया, इसको अब क्या करेंगे, डिवाइड करते होते हैं। 2 को 2 से डिवाइड किया, ये तो कट गया, बच गया √3। √3 को अगर 1 से करोगे आप मल्टीप्लाई, तो √3 आ जाएगा। एलसीएम वाला प्रोसेस हो रहा है, जो एलसीएम करते होते हैं ना, वो है, वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एलसीएम निकाल के जो सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2√3 को 1 से डिवाइड किया, 2√3 आएगा, मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2√3 ही आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बच्चा क्या करोगे, माइनस 2√3 को √3 से किया, √3 कट गया, बच गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। इस तरह नीचे करिए, ये लीजिए, इसका भी 2√3 आ जाएगा एलसीएम, √3 से √3 कट गया, बच गया 2, 2 को 2 से किया 4 प्लस √3, ये 2 कट गया, √3 को 1 से किया √3, ठीक है। फिर प्लस ये और ये ऐसे ही रहेगा, तो बन जाएगा क्या, 2√3, ये लीजिए, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट अगला स्टेप, ध्यान से देखना। ये सारे को ऊपर ले जाओ उल्टा करके, देखो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। 3 √3, √3 और 2√3 है, तो 2√3 पहले था, 1 √3 हो गया, कितना हो गया, 3√3 हो गया, -4 अपॉन 2√3 ऐसी। अभी नीचे वाला देखिए, 4 √3 और 2√3, ये भी कितना हो गया, 3√3 हो गया, साथ में प्लस का 4 अपॉन 2√3 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, अभी क्या करेंगे आप लोग, 3√3 -4 अपॉन 2√3 है, ठीक है। अभी ये वाली जो टर्म है नीचे वाली, इसको ऊपर ले जाइए ऑपोजिट करके, 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं ऑपोजिट किया, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऑपोजिट हो जाता है ये, ठीक है। ये 2√3 ऊपर हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 नीचे आ जाएगा, ऐसे। ये और ये तो गया कट, बच क्या गया, आप वो देखो, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 -4 ओवर 3√3 -4। देखिए इसको करोगे तो a माइनस बी दिख रहा है, ठीक है। तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर ओवर नीचे क्या दिख रहा है, a माइनस बी, ठीक है। तो यानी कि a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। वाले आइडेंटिटी लगाइए, a की जगह पे क्या है 3√3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर। चलिए बहुत सही। उसके बाद लास्ट स्टेप है, इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, 3√3 का स्क्वायर है, 3 का 9, √3 कितना हो गया 3, माइनस 4 प्लस 4 का 16 माइनस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3√3 आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 3√3 आ जाएगा, ओके। ओवर में क्या आ जाएगा, अब देखो 3 का 9 इंटू 3 माइनस 4 का 16, देखो क्या बन गया, 9 3 का 27
प्लस 16 माइनस 8 3 का 24 रूट 3 ओवर में 9 3 का 27 माइनस 16। ठीक है, ये चीज आ गया। अभी अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप पेज पे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो एक सेकेंड रुकना। ये देखो, इसी स्टेप को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 27 और 16 कितना हो गया बताइए जरा। 27 और 16 जो है वो हो गया 43। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको 43, ये लो 43 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस 24 अंडर रूट 3 वैसे ही रहेगा, ओवर में 27 माइनस 16 कितना हो गया 11, ये लीजिए 11। तो आपका आंसर यही है। ठीक है, मेरे को लगता नहीं है कि इतना लेंथी वैसे पूछा जाएगा, पर है जी तो इसलिए पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना लेंथी 2 मार्क ही पूछेंगे, बट है इजी इसलिए पूछ सकते हैं, रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये रहा, खाली वैल्यूज डालिए, वैल्यू डाल के ये केस बनेगा, एलसीएम करिए, एलसीएम करके ये चीज बन जाएगी, ऑपोजिट करिए, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, लास्ट में रैशनलाइज करना है जो 9th में सिखाया जाता है। ये देखिए, ऑपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये चीज बन जाएगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत सही। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए गिवन क्या है, गिवन है अपने पास। ठीक है, गिवन इज सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये चीज है अपने पास। ओके बच्चा, तो देखो सीकेंट 4a है ना, इसको हम लोग किसमें बदल लेंगे, 90 माइनस थीटा वाले में। इसको क्या लिखोगे, सीकेंट ब्रैकेट 90 माइनस क्या लिखोगे कि 4a आ जाए। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, सीकेंट 4a है ना, तो कोसिकेंट आएगा यहाँ पे, कोसिकेंट आएगा, कोसिकेंट सॉरी। इसको कैसे सीकेंट 4a को क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट 90 माइनस 4a लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो कोसिकेंट 90 माइनस 4a लिख सकते हैं इसकी जगह पे। चलिए उसके बाद ये क्या है, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोसिकेंट कोसिकेंट गया कट, 90 माइनस 4a जो है वो क्या हो जाएगा, a माइनस 20 हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी के जैसा है। ठीक है, अभी देखो ये माइनस का 4a है, ये इधर आके ये भी माइनस का ही हो जाएगा, इधर माइनस 20 है, माइनस उधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, ये लो माइनस का क्या बन गया 3 माइनस माइनस 5 भी बन गया ये, और इधर क्या बन गया ये माइनस का 70, माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ गया 70 ओवर 5। इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको पक्का पूछ सकते हैं ये पेपर में। ठीक है, कटिंग करोगे इसकी। ठीक है, एक मिनट बच्चे, फिर माइनस माइनस प्लस होगा ना, 110 आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस का 110, ये कट गया, ये क्या आएगा 110 ओवर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 110 ओवर 5 करोगे तो इसको डिवाइड करिए, आंसर 22 डिग्री आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 22 डिग्री। दोबारा देखिए, सीकेंट 4a है, सीकेंट 4a को क्या लिखोगे 90 माइनस 4a लिखिए, कोसिकेंट 90 माइनस 4a, कोसिकेंट a माइनस 20 ऐसे ही रहेगा, इसको और इसको काट दीजिए, ये बच गया, इवेल्युएट करिए, आंसर आ जाएगा। सही है बच्चा, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कह रहा है अगर एबीसी इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, तो हमने शो करना है साइन बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू a बाय 2। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सो मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को तो आता ही होगा, ये आना भी चाहिए। चलिए देखिए कैसे करना है, सिंस ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सिंस ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इंटीरियर एंगल है तो आपको पता है ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं अगर उनको प्लस करें तो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, पता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पेपर में बच्चे जो भी स्टेप करोगे ना उसको लिख के आपने बताना है कि ये कैसे आया, नहीं तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। हाँ, लिखना है कि कैसे वो स्टेप आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180 डिग्री का होता है। अभी देखो इसमें क्या करो, b प्लस सी को इधर रहने दो, इधर क्या लीजिए 180 माइनस ए कर लीजिए, इस ए को इधर लीजिए, माइनस का आ गया। ठीक है, अभी दोनों तरफ क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए, तो ये क्या बन जाएगा बी प्लस सी ओवर 2 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या करना है आपने, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ये देखिए, ये b प्लस सी ओवर 2 को ऐसे ही रहने दो, इधर अलग अलग लिख लो, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ये चीज आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे वो देखो, इसी स्टेप को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, b प्लस सी अपॉन 2
इज इक्वल टू 180/2 90 माइनस a/2 आ गया। ठीक है, ये चीज सही है, यहां तक समझ आ गई। अभी दोनों तरफ साइन ले लो। ठीक है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, साइन ले लो। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लो। तो ये देखो ये क्या बन गया, साइन b+c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, ये चीज बन गया। तो अभी इसको क्या करोगे, देखो जब साइन ले लिया तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं। ठीक है, तो साइन b+c/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस a/2, यही तो प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये लीजिए प्रूव हो गया, साइन b+c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, यही प्रूव करना था। एक बार दोबारा देखो, मान लो एबीसी, हमारे पास एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ था। ठीक है, उसकी तीनों साइडें प्लस करके 180 होगा। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 था, यहाँ b प्लस सी इधर रहने दो, a को उधर ले जाइए, ये बन गया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए। पहला स्टेप क्या करना है, एबीसी ये वाला लेना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड हो गया, डिवाइड करने के बाद अपने पास जो आएगा लास्ट में क्या करना है, ये साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन लोगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, आंसर आपके पास सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कम चांस है इसके पेपर में आने के, पर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसमें हम सॉल्व करेंगे, LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करनी है। देखिए कैसे करेंगे, देखो जो कोसेकेंट थीटा है ना, उसको आप लोग बदल लीजिए इसके ऑपोजिट में। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, पता होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। माइनस कॉट थीटा को बदलिए, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। चलिए बहुत सही, ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो बात सुनो, अभी आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, साइन थीटा आ गया, अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये आ जाएगा अपने पास 1, साइन थीटा कट गया, बच गया क्या, कॉस थीटा। ठीक है, इसका सारे का स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए। अभी उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और साइन थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वो लिखिए। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, यही होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखना भी है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखना भी है कि कैसे आया, ऐसे ही मत लिख के देना, नंबर नहीं देगा कोई। ठीक है, तो ये चीज आ गई अपने पास। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब क्या करोगे आप लोगों ने, क्या करना है, आप देखो देखो बात सुनो, अभी अपने पास है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो अगर इसको 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 का 1 ही होता है। ठीक है, तो अब 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया होगा आपको नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आपने ये सारी टर्म लिखनी है कि कौन सी चीज कैसे आ रही है। ठीक है, हाँ, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बन गया अपने पास, सही है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बन गया। अभी उसके बाद आपने क्या करना है, देखो अलग अलग लिख लिया। अब उसके बाद देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार था ये ऊपर। ठीक है, ऊपर क्या था, 2 बार था, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये तो कट गया, बच गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और देखो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, है कुछ नहीं। ठीक है, दोबारा से देखो, अच्छा एक बार, ये चीज अपने को गिवन था, हमने ये वाली साइड सॉल्व नहीं करनी, ये सॉल्व करना है। इसका उल्टा करके लिखो, कोसेकेंट थीटा का, कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अभी देखो इसका एलसीएम निकालिए, सॉल्व करिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था। अभी देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो यानी कि 1 माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, ये और ये कट जाएगा पावर, क्योंकि 2 थे 1 माइनस कॉस थीटा, बच जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का बनता है वैसे। हाँ हाँ जी,
तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेकंड ए प्लस tan ए। इस साइड में भी, इसमें भी हमने क्या करना है, इस वाली साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो LHS सॉल्व करेंगे हम, LHS, ठीक है। देखो जब भी अंडर रूट दिख जाए, उसके अंदर कोई चीज दिख जाए ना, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को रैशनलाइज कर लेना, ये अंदर वाली चीज को, इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। ये लो करो, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। एक मिनट बच्चे, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करोगे इसके ऑपोजिट साइन से, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये चीज बन जाएगा। आगे देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अभी उसके बाद देखिए, अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। चलिए लिखिए 1 प्लस साइन ए का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। सही है बच्चे, चलिए ओके। अब उसके बाद क्या करना है आपने, देखो अभी इसके बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, यानी कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। अगर दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए देखो 1 प्लस साइन साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर कर लें, कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी पता है आपको अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होना, ठीक है। हाफ पावर होती है अंडर रूट। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, इसकी पावर कितनी थी, 2 थी। अभी अंडर रूट था, अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। ये लो 1/2, ये कट गया, बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बच गया, ठीक है। ये चीज बचा अपने पास 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अगर इस कॉस ए को दोनों के नीचे नहीं लिख दें, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चे, बताइए जल्दी से, होता है साइन ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सॉरी 1 अपॉन कॉस ए सीकेंट ए होता है ना, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सीकेंट ए। तो इसको लिखिए सीकेंट ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस बताया था tan ए, ठीक है। तो ये लो सीकेंट ए प्लस tan ए आ गया। अब देखो हमने प्रूव क्या करना था, वो देखो जरा क्वेश्चन में, ये देखो सीकेंट ए प्लस tan ए, यही प्रूव करना था, और क्या निकाला है वो भी देख लीजिए, सीकेंट ए प्लस tan ए। दोबारा देख लो अगर नहीं समझ आया। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने रैशनलाइज कर देना है, ठीक है, रैशनलाइज। देखो 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन ए है, इसको ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ए माइनस स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अभी उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखो उसके बाद आपने इनमें जो पावर है ना वो कॉमन निकाल लेनी है, क्योंकि ऊपर भी पावर 2 थी और नीचे भी 2 थी, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, इसका स्क्वायर कर लो। अब देखो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है पावर, ठीक है। तो इसका पावर 2 थी, मल्टीप्लाई करो 1/2 से, 2 और 2 कट गया, बच गया क्या, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए। अभी उसके बाद देखो 1 अपॉन कॉस ए अलग कर लो, साइन ए ओवर कॉस ए अलग कर लो, ठीक है। ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ऐसे। अब 1 अपॉन कॉस ए सीकेंट ए होता है, और साइन ए कॉस ए क्या होता है, tan ए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये, ओके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखो जब भी ना, देखो साइन कॉस टैन में अगर कोई चीज होती है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे दिख जाए ना कि सीकेंट दिख जाए, कोसीकेंट दिख जाए, कॉट दिख जाए, तो उसको तुरंत ना साइन कॉस टैन में बदल लिया करो, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें देखो सीकेंट है, तो इसको क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना है, खाली हमने सीकेंट को बदल देना है। सीकेंट किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। ओवर सीकेंट ए क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए। हमने इसी चीज को सॉल्व करना है, इसको नहीं करना, ठीक है। इसको तो प्रूव करेंगे, ये चीज आ गई। अभी देखो इसका एलसीएम लो जरा, एलसीएम लोगे कॉस से आ जाएगा, ठीक है। कॉस से यहाँ पे आ जाएगा कॉस से, ठीक है, प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 आ गया। अभी इसी तरह नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो खैर वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए ही रहेगा। इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो देखो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, तो मैंने कहा था ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए तो ऊपर जाके आ जाएगा कॉस ए, एक मिनट, कॉस ए अपॉन 1 बन जाएगा। कॉस से कॉस कट गया कि नहीं, ठीक है। जब कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 बच गया, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए बच गया, ठीक है। कॉस ए प्लस 1 है ना, तो इसको 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी कॉस ए लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसको रैशनलाइज करना है। अभी तक हम रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। लिखो
रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इस ऊपर वाले को बोलते हैं ना, तो इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करो। 1 प्लस कॉस ए तो 1 माइनस कॉस ए ओवर क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए ही रहने वाला है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए ओवर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए। प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, ये लीजिए देखो, ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड अबव। चलिए दोबारा से बताता हूँ, पहले कुछ नहीं करना, सीकेंट है, सीकेंट कहीं पे भी कुछ भी मतलब साइन कॉस टैन के अलावा कुछ दिख जाए तो उसको तुरंत साइन कॉस टैन में बदल लेना, ठीक है। तो देखो सीकेंट को क्या करोगे, 1 अपॉन कॉस ए, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस ए, एलसीएम लिया, ये चीज बन गई, ठीक है, नीचे वैसे ही। अब ऊपर जाएगा ये कॉस ए तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो 1 अपॉन कॉस ए, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए अपॉन 1 बन जाएगा, कॉस ए कॉस कट गया, कॉस ए प्लस 1 बन गया। अब इसको क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो, 1 प्लस कॉस ए, इसको रैशनलाइज करोगे तो ऑपोजिट साइन से 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब रैशनलाइज करने के बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, नीचे 1 माइनस कॉस एज इट इज। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस सिक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस ही रहने दो। अब प्रूव क्या करना था, ये देखो वही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत सही, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रुको, हाँ जी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस पे करना क्या है, आपने आपको यहाँ पे गिवन है कि अगर साइन ए माइनस बी 1/2 है और कॉस ए प्लस बी जो है 1/2 है, तो हमने ए और बी निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी को अगर बराबर कर दें तो कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, एक बराबर ही है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ जी, साइन ए माइनस बी आपको कितना 1/2 है, ठीक है। तो देखो साइन ए माइनस बी अगर 1/2 है तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, साइन ए माइनस बी वैसे ही रखिए, ठीक है। इधर साइन 1/2 कब होता है, बताइए जरा जल्दी से बताइए, साइन 1/2 कब होता है, वेटिंग इन कमेंट फटाफट, 30 पे होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कट गया, यानी कि ए माइनस बी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इधर देखो कॉस ए प्लस बी कितना है, 1/2 दिया है, कॉस ए प्लस बी वैसे ही रहने दो। अब देखो कॉस 1/2 कब होता है बच्चा, कॉस 1/2 कब होता है, होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, यानी कि बच गया ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो एक है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और ए प्लस बी 60 डिग्री, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालें 30 प्लस बी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो उसको, इसको इसमें भर दीजिए, इस वाले बी को इसमें भरो, ए की जगह क्या लिखोगे, 30 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। 30 प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, 2b इक्वल टू 60 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 2b इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि b अगर निकालोगे तो कितना 15 डिग्री आ जाएगा, 2b है ना, मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अगर b 15 आ गया, अब इस b को आप क्या करेंगे, इसमें भर लीजिए, तो ठीक है, a इक्वल टू 30 प्लस 15 आ जाएगा, तो यानी कि a कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 15 आ जाएगी और b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 45 आ जाएगी, b की वैल्यू 15 आ जाएगी। अगर नहीं समझ आया दोबारा देखिए, अपने को ये चीज गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन a साइन a माइनस बी 1/2 गिवन है और cos a प्लस बी 1/2 गिवन है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करना है, साइन a माइनस बी है, साइन 1/2 कब होता है, 30 पे होता है, ये लिख लिया। cos a प्लस बी है 1/2 कब होता है, 60 पे होता है, cos और cos कट गया, साइन और साइन कट गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 बच गया, इधर a प्लस बी इक्वल टू 60 बच गया। अब क्या करना है, a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60, सही है। अब यहाँ से a निकाल लीजिए, a क्या हो जाएगा 30 माइनस में, इधर आके प्लस का भी हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, आप इस वाली इक्वेशन में भर दो, a को, a की वैल्यू 30 प्लस बी है ना, तो इस a की जगह पे 30 प्लस बी लिखो, 30 प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा, 30 प्लस बी कितना होगा, 2b हो जाएगा इक्वल टू 60। अगर 2b निकालना है तो 60 ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 60 माइनस 30 30 आ जाएगा, b कितना हो जाएगा 30/2, 30/2 कितना होता है 15, ये लो 15 आ गया। अब इस b को इस वाली इक्वेशन में भरो, इसमें अगर भरोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रटो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे बिल्कुल पुराने जैसा, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया,
डिट्टो वही है, ठीक है, कुछ नहीं करना। tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री है, cot a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। देखो रूट थ्री जो है tan में कितने पे आता है वो लिख देना, और cot 1/√3 कितने पे आता है वो लिख देना। कॉट कॉट कट जाएगा, a माइनस बी और इधर a प्लस बी इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। दोनों में से किसी एक में से a की वैल्यू निकालना, उसको भर देना दूसरे में, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फिर इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर है। इफ 3 cot a इक्वल टू 4, अगर 3 cot a जो है 4 होता है, ठीक है, तो हमने चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वो इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के, ठीक है। ये चीज हमने पता करनी है। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, देख के आपको समझ नहीं लग रहा होगा, बट अभी एक चीज बताऊंगा ना आपको सब समझ आएगा, देखना। अब 3 cot a, यहाँ पे देखो गिवन क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ से cot a निकालें तो 4, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर की डिवाइड में, तो cot a की वैल्यू तो अपने पास 4/3 आ गई। cot a जो है 4/3 है। अब देखो आपको मैंने बताया था कि cot a होता क्या है, एक मिनट दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे देखो आपके पास cot नजर आ रहा है, देखो cot क्या होता है, b/p होता है, दिख रहा है कि नहीं। ये cot जो होता है वो b/p होता है, इसी को यूज करना है। तो ये देखिए cot a जो है क्या है, b/p है अपने पास, है ना। cot जो है वो क्या है, b/p है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ जी, तो cot जो है b/p यानी कि b की वैल्यू 4 है, p की वैल्यू 3 है। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाइए, और b कितना है 4, ये है, हमने ये पता कर लेना, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाइए इसमें। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस वाली साइड के, इसको हम AC ले लेते हैं, AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 का 16, 3 3 का 9 इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। एंड 16 और 9 कितने हो गए, 25 इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। अगर AC निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। √25 की वैल्यू क्या होती है 5, तो AC कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। AC अपने पास 5 आ गई। अभी अपने चेक करना है, टू चेक, ठीक है, टू चेक क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a जो है वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, ये हमने चेक करना है। बहुत इजी है। अब क्या करना है, आपने देखो जो जो चीज इसमें दी है ना वो निकाल लो। tan निकालना पड़ेगा, cos निकालना पड़ेगा, sin निकालना पड़ेगा। अभी देखो tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बच्चे, tan होता है p/b, ठीक है। इसी तरह sin क्या होता है, sin क्या होता है p/h, cos क्या होता है b/h होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन तीनों को निकालना है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास p कितना है, देखो इसमें से देखिए p जो है वो हमने निकाला कितना 5 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए 5 बेस कितना था 4, तो 5/4 आ गया tan, यानी कि tan a कितना हो गया 5/4 हो गया। इस तरह साइन निकालिए, साइन a जो है अपने पास p/h है, p कितना यहाँ पे 3 है, ठीक है, साइन a 3/h कितना है, कितना निकाला 5। इस तरह cos निकालिए, cos a b कितना है 4, h कितना है 5, ठीक है, तो 4/5 आ गया। अब इस तरह से जो जो हमें ये फॉर्मूले में चाहिए वो हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू इसमें भर दो, ठीक है। ये लो एक मिनट, ये देखिए अपने पास है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a है, जो कि इक्वल है किसके, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के, ठीक है। तो देखो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या निकाली थी, tan की वैल्यू है 5/4, क्या है 5/4, यानी कि 5/4 का स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 5/4 का स्क्वायर। अब 1 प्लस tan की वैल्यू 5/4 है, 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos की वैल्यू मैंने निकाली थी 4/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू निकाली थी 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। अभी देखो 1 माइनस 5 का 25, 4 का 16 अपॉन 1 प्लस 25/16 हो जाएगा ये, ठीक है। इधर 4 का 16 अपॉन 2 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25, ठीक है, ये चीज आ गई। अभी हमने क्या करना है, देखो इसका एलसीएम निकालिए, तो क्या बन जाएगा 16 माइनस 25 ओवर 16, और नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 प्लस 25 ओवर 16, ठीक है, ये चीज बन गई इक्वल टू, इसको जरा माइनस करिए, 16 में 9 गया तो क्या आ जाएगा 7 ओवर
25 आ जाएगा, है ना। आगे देखिए, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर जाएगा तो ऑपोजिट हो जाएगा ना। 16 में से 25 गया तो कितना आएगा, फटाफट से बता दीजिए मुझे। 16 में से -9/16 हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 35, 36 आ जाएगा ना। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 अपॉन में कितना आ जाएगा 36/16, सॉरी 16/36 हो जाएगा, 16/36 हो जाएगा, राइट। ये चीज आएगी 16/36। तो ये देखिए 16 में से 20 -9/16 और ये 25 30 36 तो 16/36। अब देखो 16 और 16 तो गया कट, ठीक है। अब ये बच गया, ठीक है। 9 1 का, और ये कितना आ जाएगा 9 4 का, यानी कि आ गया -1/4 = 7/25। तो हमने यही तो बताना था कि क्या दोनों बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बराबर नहीं है, तो नो वैल्यूज आर नॉट सेम, वैल्यूज आर नॉट सेम, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसने कहा था चेक करना है कि क्या ये दोनों जो है, ये देखो ये दोनों कह रहा था कि क्या ये इसके बराबर है, तो हमने वैल्यूज डाली, बराबर नहीं आया तो यहाँ क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे। सही है बच्चे। चलिए, तो बच्चे ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ में विराम लगा रहे हैं आज की क्लास को। इससे पहले मैं क्लास बंद करने से पहले ना एक आपको 1 मार्क वाले कुछ 1-2 क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा। जैसे देखो आपको पूछ सकते हैं sin 90 - a, क्योंकि देखो 4 क्वेश्चन आने हैं, वो 2 मार्क का तो एक ही क्वेश्चन है, वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो sin 90 - थीटा जो है cos थीटा होता है, sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, याद रखिएगा। cos 0 अगर पूछ ले तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। sin 0 क्या होता है, sin 0 इज ऑल्सो 0, ठीक है, sin 0 इज 0। अगर cos 90 - थीटा पूछ ले तो क्या हो जाएगा sin थीटा। ये सब याद रखना बच्चे, ठीक है। 1 मार्क में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी 1 मार्क में कवर हो जाएंगी। और 1 मार्क को हल्के में मत लेना, क्योंकि 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन आने हैं। तो 1 मार्क को बिल्कुल भी लीव नहीं करना, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के हैं, और 2 मार्क का तो एक ही क्वेश्चन है। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितने क्वेश्चन आज करवाए हैं, देखो क्वेश्चन आज थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, 15-20 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। बट एक चीज देखो, वो जो 15-20 क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही टॉपिक मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन करवाए हैं, जरा चेक करो, ठीक है। मैंने इसलिए ऐसा किया है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन करवाए हैं, एक ही टॉपिक के 3 और 4 क्वेश्चन मिलते जुलते, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री से डर है वो खत्म हो जाए, इसलिए ऐसा किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन जो है लिमिटेड ही है, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए, और 1 मार्क को बिल्कुल लीव मत करना। जो भी आपको आज की क्लास में करवाया है वो अच्छे से कर लो, 6 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। कल मेरे ख्याल हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है मेरे ख्याल, ठीक है। तो देख लेंगे जो भी होगा, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए, और जाने से पहले शेयर कर दीजिए लिंक को, और अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक बटन को हिट कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।